नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के महान युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम कुछ ऐसी जानकारी को बताएंगे जो कि उनके जीवन को ही बदल देती है। आपको मालूम होगा, सन 1893 ईस्वी में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो वहाँ भारत की तरफ से हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद वहाँ शिकागो में गए हुए थे। और क्या आपको यह मालूम है कि स्वामी विवेकानंद को किसकी वजह से बोलने का मौका मिला? आइए आज हम इस पर प्रकाश डालते हैं। जब वह वहाँ गए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए, अपने नाम का प्रस्ताव रखा, तो वहाँ के आयोजकों ने कहा कि स्वामी जी, आप जिस देश से आते हैं और जिस धर्म की तरफ से आप बोलने की मांग कर रहे हैं, उस धर्म के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, अर्थात उस समय सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य थे। आज भी शंकराचार्य जी का महत्व है और आप शंकराचार्य जी से आपको प्रवक्ता होने का एक प्रमाण पत्र आप उनसे मंगवा लीजिए, इसके बाद हम आपको बोलने का अवसर दे देंगे। तो इन्होंने एक पत्र लिखा, स्वामी विवेकानंद जी ने एक पत्र लिखा यहाँ के भारत के शंकराचार्य को कि हमको जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाए कि हम यहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में बोल सकें, एक प्रवक्ता का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो शंकराचार्य जी की तरफ से यह जवाब आता है कि हिंदू धर्म के बारे में प्रवक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। आप जात के कायस्थ हैं, कायस्थ यानी लाला। आप लोग ऐसे ही समझिए कि अमिताभ बच्चन कायस्थ हैं, लाला। तो स्वामी विवेकानंद जी लाला जाति से थे, तो उन्होंने कहा कि आपको यह प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है, यह केवल एक ब्राह्मण को ही मिल सकता है, क्योंकि यह ब्राह्मण को ही अधिकार है कि वह हिंदू धर्म की व्याख्या कर सके। बड़े ही जब पत्र का जवाब गया तो बड़ा ही मायूस हो गए। जैसे ही यह बात अनागरिक धम्मपाल को लगी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से संपर्क किया, उनको बुलाया। अनागरिक धम्मपाल कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। श्रीलंका जो बौद्ध देश है, बुद्ध धर्म के तरफ से अनागरिक धम्मपाल जी वो भंते थे, वह बोलने के लिए विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए थे। उनको अच्छा खासा समय भी मिला था और उनका जो प्रवचन था वह ब्रह्मचर्य पर था। उनके भी ब्रह्मचर्य पर उन्होंने जो भी बोला, बड़ा ही उनका अनागरिक धम्मपाल जी का बड़ा ही तेजस्वी भाषण था अमेरिका में। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया कि कौन थे अनागरिक धम्मपाल। यह जानते रहिए मित्रों कि जिनकी वजह से हमारे देश की जो आन बान और शान स्वामी विवेकानंद कहे जाते हैं, सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं, उन्हीं की वजह से उनको बोलने का अवसर मिला। ऐसे भंते विद्वान और नागरिक धम्मपाल को सत बार हम प्रणाम करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर कहानी पर। और नागरिक धम्मपाल जी उनसे संपर्क करते हैं और बुलाते हैं। उनको बहुत कष्ट होता है कि जो है, जैसे ही उनको पता चलता है कि भारत देश का एक स्वामी आए हैं बोलने के लिए और उनको अवसर नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, सारी स्थितियों से वो अवगत हो जाते हैं कि उनके यहाँ पत्र भेजा गया, तो सब कुछ जान जाते हैं। इसके बाद उनको कष्ट बहुत होता है। और वो क्यों कि वो भारत देश से थे और भारत का संबंध बुद्ध से था, क्योंकि बुद्ध की ही देन है कि आज बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में है। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म को स्थापित किए, ये सभी लोग जान रहे हैं। और बड़ा ही आदर बुद्ध की भूमि अर्थात भारत भूमि का वो करते थे। उन्होंने कहा
कि इस प्रकार की बेइज्जती उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने समय में से कुछ समय स्वामी विवेकानंद जी को दिया और कहा कि यह भी बोलेंगे। और इस प्रकार जो है स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में बोलने का अवसर मिला। इसी वजह से आज स्वामी विवेकानंद को पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। अगर पूरा विश्व या भारत जानता है तो उसका श्रेय जो है अनागरिक धम्मपाल जी को जाता है, बौद्ध भंते अनागरिक धम्मपाल जी को जाता है कि इसके बाद उनको बोलने का अवसर मिला जीरो पर, लेकिन प्रतिभा छुपती नहीं है। और विवेकानंद ने वहाँ पर ऐसा बोले हिंदू धर्म के बारे में और अपने दर्शन के बारे में, अपने ज्ञान का, पांडित्य का ऐसा उन्होंने प्रकाशन किया कि पूरी अमेरिका उनके भाषण की कायल हो गई। आज अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। और जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ से आते हैं तब तक यह खबर पूरे भारत में फैल जाती है कि वहाँ उनको बहुत सम्मान मिला और यहाँ सर आंखों पर लोग उठा लेते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बार कि यदि भारत के भविष्य का निर्माण करना है तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचल डालो। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर होता है। यह विषय जो है किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे। आज का वीडियो जो है हमें बताने का केवल यही मकसद था कि स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के भंते अनागरिक धम्मपाल की वजह से वहाँ पर बोल सके, जिससे स्वामी विवेकानंद का नाम देश और दुनिया में आज भी गाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय।